उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन्धगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्रील गोपाद की जय। हरे कृष्णा। मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके साथ चर्चा करने का प्रयास करूंगा। तो आप सबका सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत है आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वेदांत चैतन्य प्रभु जी बोल रहे थे बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ वितरण सेवा की चर्चा के लिए। तो श्रील प्रभुपाद को अति प्रिय बुक डिस्ट्रीब्यूशन और उसका मैराथन अभी स्टार्ट जस्ट अबाउट ऑफिशियली 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत अच्छा है कि हम सब मिलकर गोष्ठी कर रहे हैं और जितना हम इसके बारे में अधिक श्रवण करेंगे उतना हम अपने आप को जागरूक कर पाएंगे इस बहुत महत्वपूर्ण सेवा के लिए। तो क्योंकि मेरी सेवा 2 सत्रों में है आज और कल की, तो आज के सेशन में मूलतः मैं कुछ प्रेरणा के बारे में या क्या है बुक डिस्ट्रीब्यूशन और क्यों बुक डिस्ट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट है उसके बारे में शेयर करूंगा। और कल के सेशन में हम कुछ डिटेलिंग में जाएंगे कैसे ग्रंथों का वितरण हम कर सकते हैं इत्यादि। तो इससे हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी अभी बहुत ही आनंद देने वाला दामोदर मास संपन्न हुआ और सब भक्तों ने बहुत ही प्रेम से नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम हर रोज गाया होगा, दिन में 2-2 बार दीपदान किया होगा। यशोदा मैया और कृष्ण की इस अद्भुत जो छवि है उनका उनका स्मरण किया होगा। और श्रील प्रभुपाद एक जगह पे कहते हैं कि यशोदा मैया कृष्ण की मैया क्यों है? बिकॉज शी हैज परचेज्ड एंग्जाइटी फॉर कृष्णा परामृष्टम अत्यंत तदुत्य गोप्या। वैसी गोपी हैं जो कि बहुत पसीना बहाती हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए। तो इसीलिए दामोदर मंथ की जो एक्सटेसी है उसके इमीडिएटली बाद पसीना बहाने का अवसर भी हम सबके पास आ जाता है बुक मैराथन के माध्यम से। तो ये मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा चैतन्य चरितामृत में, जहाँ पर प्रकाशानंद सरस्वती और बाकी मायावादी सन्यासी हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया गया है। और वहाँ चैतन्य महाप्रभु से पूछा जा रहा है कि अरे आप तो भैया सन्यासी हो, आप ये किस चक्कर में पड़ गए, नाचते गाते रहते हो, जो सेंटिमेंटल लोग करते हैं, आप ये क्या कर रहे हो? और फिर महाप्रभु उत्तर देते हैं कि भी मैं क्या करूं, मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने बोला कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारा वेदों के ऊपर, हमारे वेदांत चित्र में बैठे हैं। तो वहाँ महाप्रभु कहते हैं कि मेरा तो वेदों के ऊपर कोई अधिकार ही नहीं है, तो इसलिए वास्तव में तो वेदांत की बात करो। तो वेदों के ऊपर कोई अधिकार नहीं है तो तुम क्या करो, बस कृष्ण का नाम जपो। तो मैंने अपने गुरु की बात स्वीकार करके कृष्ण का नाम जप करना शुरू कर दिया। और फिर जब मंत्र का जप किया तो फिर महाप्रभु श्रीपाद ईश्वरपुरी पाद के पास जाते हैं और बोलते हैं
किबा मंत्र जिला गोसाई किबा तारबल, जपिते जपिते मंत्र कैला पागल। कि हे गोसाई, आपने कैसा मंत्र दे दिया है, क्योंकि इसको जपते जपते क्या हो गया हूं, मैं तो पागल सा हो गया हूँ। क्या पागलपन के लक्षण हुए, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? आसाए ना चाहे मोरे कराए क्रंदन, केता शुनि गुरु हासी बलिला वचन। तो महाप्रभु कहते हैं कि जब मैं हरे कृष्ण नाम का जप करता हूँ या कीर्तन करता हूँ, तो कभी हंसता हूँ, कभी नाचता हूँ, कभी रोता हूँ, अलग अलग बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट इमोशंस प्रकट करता हूँ। पूरी तरह से भ्रमित हो गया हूँ। और जब सुना तो उनका तो भ्रम था, भ्रमित हो गए थे महाप्रभु, तो लीला कर रहे हैं भ्रमित होने की। और जब ईश्वरपुरी ने सुना तो बोलते हैं, केता शुनि गुरु हासी बलिड़ा वचन, गुरु हंसे हा, 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 क्या निमाय, तुम चैतन्य तुम कैसे कर रहे हो? और गुरु जी ने ये वचन बोले, क्या बोले? कृष्णाम महामंत्र एक स्वभाव, यही जपे तारा कृष्ण उपजाए भाव। कि कृष्ण महामंत्र का तो, कृष्ण नाम के महामंत्र का यही स्वभाव है कि जो भी जपता है उसको कृष्ण भाव, कृष्ण के लिए भाव, कृष्ण के लिए प्रेम उसके हृदय में उत्पन्न हो जाता है। प्रेम मेरा स्वभाव भक्त हंसे कंधे गाए। और क्योंकि प्रेम उत्पन्न हो गया है कृष्ण के लिए, तो प्रेम का स्वभाव ही है कि जो भक्त है कृष्ण का नाम लेते हुए हंसता है, गाता है और क्रंदन करता है। उन्मत्त हई नाचे इति उति धाय। और कभी नाचता है, कभी यहाँ गिरता है, कभी वहां खड़ा होता है। जैसे हरिनाम में आप लोग भी बाहर जाते हैं तो कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उछलते हैं, कभी बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही महामंत्र का स्वभाव ही है, प्रेम का स्वभाव है। और प्रेम तो हरिनाम से उत्पन्न होगा, ऐसे ईश्वर पूरी बात बोलते हैं। भाला हिला पहले तुम्ही परम पुरुषार्थ, तुम्हारे प्रेम थे अमी हिला कृतार्थ। तो बहुत अच्छा है ईश्वरपुरी पाद जो कि गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, शिष्य चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें परम पुरुषार्थ यानी कृष्ण प्रेम तुम्हारे सामने प्रकट हो गया है। तुम्हारा प्रेमित आमी हैला कृतार्थ, आई एम वेरी हैप्पी विद योर डिवोशनल सर्विस। कितना अच्छा है ना, अगर हमारे गुरु महाराज हमें बोल दें कि मैं आपकी सेवा से बहुत अधिक प्रसन्न हूं, बस हो गया काम। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात ना गति कुतोपि। ईश्वरपुरी पाद ने कहा कि मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। इसके परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात लिखते हैं। वो कहते हैं, इफ बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड चैतन्य एंड द स्पिरिचुअल मास्टर a disciple attains the standard of pure devotional service, his spiritual master is very happy। अगर एक भक्त अपने गुरु और महाप्रभु की कृपा से शुद्ध भक्ति के धरातल पे आ जाए तो गुरु बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। The spiritual master is not actually happy if the disciple brings him money, but when he sees that the disciple is following the regulative principles and advancing in spiritual life, he is very glad and feels obliged to such an advanced disciple। तो हमारे गुरु महाराज इस पे प्रसन्न नहीं होते कि कितना धन लेकर आ गए, कितना डोनेशन लेकर आ गए, नहीं नहीं नहीं। किस पे प्रसन्न होते हैं कि जब शिष्य है वो नियमों का गंभीरता से पालन कर रहा है या नहीं कर रहा, और भक्ति में आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो शिष्य को भक्ति में आगे बढ़ते हुए, नियमों को गंभीरता से पालन करते हुए देखकर गुरु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, आगे महाप्रभु कहते हैं, सॉरी ईश्वरपुरी पाद कहते हैं महाप्रभु को, नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशितार सर्जन किए। मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हारे यहाँ पे, तुम्हारे हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया है। अब क्या करो? अब नाचो गाओ और भक्तों के साथ क्या करो? संकीर्तन करो और सब जनों को कृष्ण नाम का उपदेश करो। यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बोलते हैं तात्पर्य में, इट इज another ambition of the spiritual master to see his disciples not only chant, dance, and follow the regulative principles, but also preach the Sankirtan movement to others in order to deliver them. For the Krishna consciousness movement is based on the principle that one should become as perfect as possible in devotional service oneself and also preach the cult for others' benefit। तो एक गुरु का भी एम्बिशन होता है। क्या एम्बिशन है? गुरु की भी अपेक्षा है। क्या अपेक्षा है? एक अपेक्षा तो शिष्य से है कि शिष्य भक्ति में आगे बढ़े। जब गुरु देखते हैं कि शिष्य हरिनाम में आनंद ले रहा है, अच्छा जप कर रहा है, अच्छा कीर्तन कर रहा है, तो गुरु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। साथ के साथ, परंतु गुरु पूरा संतुष्ट नहीं होते, साथ के साथ गुरु का ये भी एम्बिशन है, ये भी अपेक्षा है कि वो प्रचार भी करे, ना केवल
खुद आनंद ले, दूसरों को भी इस आनंद के समुद्र में लेकर आए। जैसे कि दामोदर मंत्र में, ना केवल खुद आनंद लें, दूसरों को भी हम साथ में जोड़ें, प्रचार करें। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा कृष्ण भक्ति आंदोलन का मूल नींव यही है कि हम खुद भक्ति में अग्रसर हों, पूर्णता को प्राप्त करें, और दूसरों के लाभ हेतु उनको हम प्रचार भी करें। तो जैसे कि हम सुनते हैं, प्रचार ही सार है, प्रीचिंग इज द एसेंस। इस्कॉन किस लिए है? प्रचार करने के लिए। आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं दो तरह के शुद्ध भक्त होते हैं, एक गोष्ठानंदी और एक भजनानंदी। भजनानंदी वो है जो अपनी भक्ति, शुद्ध भक्ति करके संतुष्ट है, और गोष्ठानंदी वो है जो ना केवल खुद परफेक्शन या पूर्णता प्राप्त के ना केवल अपनी संतुष्टता की परवाह करता है, परंतु वो चाहता है कि दूसरे लोग भी हरिनाम के साथ जुड़ें और वो भी भक्ति में आगे बढ़े। और श्रील प्रभुपाद ने हमारी इस्कॉन संस्था किसके लिए बनाई है? गोष्ठानंदी के लिए बनाई है। प्रभुपाद जी तो स्वयं भजन कर रहे थे और कर सकते थे वृंदावन में, परंतु प्रभुपाद जी को चिंता किसकी थी? मेरी और आपकी, हम सबकी चिंता थी। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने भजन को छोड़ा नहीं, पर अपने भजन को एक्सटेंड किया, एक्सपैंड किया बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ वृंदावन, और पूरे विश्व में जाके भजन किया। और उनके भजन की शक्ति से आज पूरे विश्व में हम जैसे जो 84 लाख योनि में भ्रमण करने वाले नित्यबद्ध जीव हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा भजन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये गुरु की बहुत महत्वपूर्ण अपेक्षा है अपने शिष्य से कि वो भक्ति में आगे बढ़े और दूसरों को भी सहायता करे। आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं इसलिए हर किसी को श्री चैतन्य महाप्रभु के इस प्रचार आंदोलन का प्रचार पूरे विश्व में करना चाहिए, और इस तरह से आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, और इससे दूसरे लोग भी भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। भागवतम में जब कर्दम मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं, तो भगवान कर्दम मुनि को कुछ निर्देश देते हैं। उसमें से एक बहुत सुंदर निर्देश है, कृत्वा दयं च जीवेषु दत्वा च अभयम आत्मवान मयि आत्मानं सह जगत दक्षसी आत्मनि चापि माम। तो कहते हैं कि दूसरे जीवों के ऊपर दया दिखाकर, दत्वा कृत्वा दयम च जीवेषु दत्वा च अभयम आत्मवान, दूसरे जीवों के प्रति दया दिखाकर और उनको अभय के लेवल पर लाकर, अभय मतलब भय से रहित करके। तो दूसरों के ऊपर दया दिखाने का, दूसरों के ऊपर दया कैसे दिखा सकते हैं? तो थोड़ा हम इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो आर यू अलाउड टू अनम्यूट? माधुचरण को आर दे अलाउड टू अनम्यूट, या yes, फिर चैट बॉक्स दे कैन? we have Mata जी भी हमारे साथ है। So if student or participant had question or you ask, वो हैंड रेज करेंगे तो तृप्ति माता जी ऑन कर देंगे। ठीक है, अनम्यूट कर सकते हैं, वरना आप अभी चैट पे भी डाल सकते हैं। तो पॉइंट यह है, भगवान विष्णु कह रहे हैं कर्दम मुनि को कि दूसरों के प्रति दया दिखाना। तो हम जब दूसरों के प्रति दया दिखाते हैं तो किस किस भाव से दया दिखाते हैं, क्या क्या कार्यों के माध्यम से साधारणतः समाज में लोग दया प्रदर्शित करते हैं? आप बोल सकते हैं या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। बोलना चाहेंगे, कोई बोलना चाहेंगे, हाथ खड़ा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई नहीं? सेवा प्रिय ललिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम किसी के पैसे से मदद कर सकते हैं या किसी को खाना खिला के भी मदद कर सकते हैं। वेरी गुड। पैसे से मदद कर सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, वेरी गुड। और कोई? और कुछ? पैसे से खाना खिलाकर, वेरी गुड। और कृष्ण बंधु प्रभु अंशु? उनको अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उनको हरि नाम के प्रति बता के कि हरि नाम कितना इम्पोर्टेंस परिणाम के उसकी प्रति कर कैसे सकते ले हैं, सकते। वेरी गुड वेरी गुड। वो तो भक्त करते हैं, परंतु साधारणतः समाज में कैसे दया दिखाते हैं? किसी के भी दया हरे भाव तो हरे क्या कृष्णा करते प्रभु हैं? जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु। बोलिए। प्रभु जी, हॉस्पिटल्स खोलते हैं
हॉस्पिटल्स खोलते हैं, वेरी गुड। तो पैसा आजकल देकर, हाँ जी बोलिए। आजकल क्रिकेट मैच खेल के चैरिटी जनरेट करके दूसरों को मदद करते हैं। ओह वेरी गुड, यस वेरी गुड। पैसा देकर, खाना देकर, हॉस्पिटल खोलकर, क्रिकेट मैच में पैसे इकट्ठा करके वो देकर, कंबल बांटकर, अनाथालय खोलकर, तो ये सब लोग क्यों करते हैं? क्योंकि दया का भाव है। पर हमारे आचार्य कहते हैं कि यदि वास्तविक दया किसी के प्रति दिखानी है तो उसका सबसे अधिक भला क्या हो सकता है कि उस अभी अभी हैंड नीचे कर सकते हैं प्लीज आप लोग, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर दोबारा समय मिलेगा तो प्लीज आप चर्चा कीजिएगा। तो हमारे आचार्यगण कहते हैं कि वास्तविक दया या वास्तविक सहायता किसी के प्रति करनी है तो क्या सहायता कर सकते हैं? उसके अंदर, उसके हृदय में जो भय है, उस भय को समाप्त करके। और भय कैसे जाएगा? कृष्ण सूर्य समा माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जितना कृष्ण से दूर होंगे उतना माया होगी, जितना सूर्य से दूर होंगे उतना अंधकार होगा। अंधकार, अंधेरे में भय लगता है, कभी रोशनी में डर लगता है किसी को? नहीं। अंधेरे में जाते हैं, कोई आसपास नहीं हो तो भयभीत हो जाते हैं। तो वास्तविक दया क्या है कि दूसरों के हृदय का भय को दूर करें। और भय कब दूर होगा? यदि हम उस जीव का हाथ उसके पिता के हाथ में पकड़ा दें। पिता कौन है? शाश्वत पिता कौन है? कृष्ण। तो इसीलिए प्रचार सबसे सशक्त माध्यम है क्या करने का? दूसरों के प्रति दया दिखाने का। तो यहाँ पर यही भगवान कर्दम मुनि को बोल रहे हैं, कृत्वा दयम च जीवेषु दत्वा च अभिमात्मान मयि आत्मनम स जगत द्रक्ष्यसि आत्मनि चापि माम। अगर दूसरे जीवों के प्रति दया दिखाओगे, किसके माध्यम से? उनको प्रचार करके, उनको कृष्ण से जोड़ के, उनको अभय के लेवल पर लाके, तो क्या होगा? तुम स्वयं सेल्फ रियलाइज हो जाओगे। हम सभी तो यही चाहते हैं आत्म साक्षात्कार हो जाए हमारा। और तुम, भगवान कहते हैं, तुम अपने अंदर मुझे देख पाओगे। ये तो हम चाहते हैं ना, भगवान का दर्शन अपने अंदर कर सकें और जहां भी देख रहे हैं वहां भगवान का दर्शन कर सके। ये तो हमारी चाहत है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? दूसरे जीवों के प्रति कंपैशन रखकर, दया का भाव रखकर। और वो कंपैशन का प्रकट कैसे होगी? प्रकट होगी बाय वे ऑफ प्रीचिंग। सुखदेव गोस्वामी ये समुद्र मंथन लीला में जब विष प्रकट हुआ तो वहां पर ये बहुत सुंदर आता है 8वें सेकंड में। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान शिव वो दूसरों के प्रति हमेशा दया का भाव रखते हैं। और जब उन्होंने देखा कि जो जीवात्माएं हैं वो बहुत अधिक डिस्टर्ब्ड हैं विष के कारण, क्योंकि विष सब तरफ फैल रहा था, तो ही वॉज वेरी कंपैशनेट। वो बहुत अधिक दया का भाव प्रकट हो गया। और जब दया का भाव प्रकट हुआ तो क्या किए? वो सती से बोले कुछ। क्या बोले? भगवान शिव ने कहा, ओ प्रिय भवानी, जस्ट सी हाउ ऑल दीज लिविंग एंटिटीज हैव बीन प्लेस्ड इन डेंजर बिकॉज ऑफ पॉइजन। क्योंकि अभी समुद्र मंथन हो रहा था और विष आ गया है, और विष से कितनी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई है इन सब जीवों के लिए। तो अब ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उन सबको प्रोटेक्शन और सेफ्टी दूं। बहुत सुंदर स्टेटमेंट है ना? इट इज माई ड्यूटी टू गिव प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी टू ऑल लिविंग एंटिटीज स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस। सर्टेनली इट इज द ड्यूटी ऑफ द मास्टर टू प्रोटेक्ट हिज सफरिंग डिपेंडेंट्स। हम सबके लिए बहुत अद्भुत शिक्षा, हमारा कर्तव्य है। इसलिए प्रचार करना इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, इट इज योर एंड माई ड्यूटी। हम सबका एक कर्तव्य है, मुख्य कर्तव्य है कि दूसरे जीवात्माओं को भी वो सुरक्षा शेयर करें जो हमें प्राप्त हो गई है। हम अपने आप को आज सुरक्षित अनुभव करते हैं। क्यों? गुरु जी के चरण कमलों के पास, शिल प्रभुपाद की शिक्षाओं के माध्यम से, हरिनाम के माध्यम से। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि दूसरों को जाकर भी हम इसी तरह से प्रोटेक्शन और सेफ्टी प्रोवाइड करें। आगे शिव जी कहते हैं, साधारणतः लोग भगवान की माया शक्ति से
भ्रमित हो जाते हैं और एक दूसरे से द्वेष करते हैं, लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं। बट डिवोटीज इवन एट द रिस्क ऑफ देयर ओन टेम्पररी लाइव्स ट्राई टू सेव देम। पर जो भक्त हैं उनका जीवन भी तो लिमिटेड समय का ही है, परंतु फिर भी वो जोखिम उठाते हैं क्या करने के लिए? इन भ्रमित जीवों को बचाने के लिए। जैसे कई बार आग लग जाती है, किसी बिल्डिंग में आग लग गई तो उसमें फायर ब्रिगेड आती है और फायरमैन होते हैं। वो फायरमैन उस आग के अंदर, हालांकि कवच पहना हुआ है उन्होंने, परंतु फिर मतलब वो सेफ्टी इक्विपमेंट पहना हुआ है, पर फिर भी खतरा मोल ले रहे हैं ना। वो पूरी आग वाली बिल्डिंग में घुस के कितना खतरा मोल ले रहे हैं। उसी तरह भक्त भी रिस्क देयर ओन टेम्पररी लाइव्स ट्राइंग टू सेव। आपको स्मरण होगा रशिया के बारे में, जो पहले यूएसएसआर था। अगर आप में से किसी भक्त ने सॉल्टेड ब्रेड या नमकीन डबल रोटी बुक पढ़ी हो, तो उसमें शिला प्रभुपाद ने जब प्रचार किया तो वहां तो मुख्य में एक या दो भक्तों को, एक भक्त को प्रचार किया, पर जब उसने आगे प्रचार करना शुरू किया प्रभुपाद जी कृपा और शक्ति से और प्रेरणा से, तो करते करते रशिया, यूएसएसआर जो कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां पर बुक्स भी एक्चुअली एक तरीके से स्मगल करके पहुंचाई गई। और फिर पहुंचाने के बाद वहां पर कितना मुश्किल था लोगों को प्रचार करना, पर लोगों ने क्या किया? उन मुट्ठी भर भक्तों ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया, जान को जोखिम में डाल दिया। क्या करने के लिए? दूसरों को प्रचार करने के लिए, दूसरों को हरे कृष्ण बताने के लिए, दूसरों की बुक्स पहुंचाने के लिए। और उनके खतरे मोल लेने से आज क्या हुआ? रशिया में विस्फोट हो गया और इतनी लाखों संख्या में भक्त जो हैं वो आ गए। तो ये शिव जी का भी यही भाव है, करुणा का भाव। शिव जी कहते हैं कि वो प्रिय भवानी, जब कोई दूसरों के लिए भलाई का कार्य करता है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उससे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम में से कौन कौन चाहता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए? हाथ खड़ा करिए, कौन कौन चाहता है? हम सब चाहते हैं। तो भगवान हमारे नाम जप से क्या प्रसन्न होंगे? भगवान हमारे कीर्तन से क्या प्रसन्न होंगे? नित्य बल जीव नाम जप करते हैं तो उबासी आती है, नींद आती है, यहां वहां मन भटकता है, तो भगवान हमारी साधना से क्या प्रसन्न होंगे? भगवान को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दूसरों के लिए भलाई का कार्य करना। और भलाई में सबसे बड़ी भलाई क्या है? कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। शिव जी कहते हैं कि और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो मैं भी प्रसन्न हो जाता हूं। तो दोनों की कृपा, वैष्णव कृपा और भगवत कृपा, दोनों कृपा मिल जाएगी, दोनों प्रसन्न, वैष्णव भी प्रसन्न और भगवान प्रसन्न। बताइए और क्या जीवन में और चाहिए क्या? जब हमसे वैष्णव भी प्रसन्न हो गए और कृष्ण प्रसन्न हो गए। वैष्णव नाम यथा शंभु, शिव जी प्रसन्न, कृष्ण प्रसन्न। इसलिए आगे क्या कहते हैं शिव जी? हे भवानी, इसलिए मुझे ये विष पीने दो ताकि दूसरों को इससे लाभ मिल सके। और ये बताने के बाद शिव जी ने वो विष पीना आरंभ कर दिया। और बहुत सुंदर इसके बाद क्या बोलते हैं? भवानी जिसको पता था अपने पति की शक्तियों के बारे में, शी गिव हिम परमिशन टू डू सो। तो पत्नी ने रोका नहीं। जब पति प्रचार के लिए जा रहा है तो पत्नी रोकती नहीं है। शिव जी जोखिम उठा रहे हैं, पत्नी ये नहीं कहती हाय हाय आपका क्या होगा, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना, कुछ हो ना जाए आपको। पत्नी भी कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। भवानी ने कंधे से कंधा मिलाया, हाँ शिव जी आप जा रहे हैं, विष पी रहे हैं उनके लाभ के लिए, कोई बात नहीं आप पीजिए, मैं आपके बिल्कुल साथ हूं। इसी को बोलते हैं इसी को बोलते हैं दाम्पत्य जीवन, कृष्णा कॉन्शियस कृष्णा कॉन्शियस फैमिली लाइफ, गृहस्थ आश्रम। इसी को बोलते हैं कोऑपरेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का सहयोग करते हैं ताकि हम दूसरों के लिए कुछ कर सकें। आगे यहाँ पर वासुदेव दत्ता जो हैं उनके बारे में वर्णन आ रहा है चैतन्य चरितामृत में। जगत तारिते प्रभु तुम्हारा अवतार, मोरा निवेदन एक करह अंगीकार, करिते समर्थ तुम्ही हौ दयामय, तुम्ही मन करे तबे अनायासे है। तो वसुदेव दत्त श्री चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि हे प्रभु आपका अवतार हुआ है। क्यों अवतरित हुए हैं? जगत तारिते, इस पूरे जगत को तारने के लिए आपने अवतार लिया है। अब मेरा एक निवेदन है, कृपया करके उसको अंगीकार कर लीजिए। क्या बोलते हैं? करिते समर्थ तुम्ही हो दयामय, वो दयामय चैतन्य महाप्रभु आप तो सब कुछ करने में सक्षम हैं, समर्थ हैं,
तो इसलिए तुम ही मन कर तवे अनायास है। इसलिए यदि आप मन से मेरी बात स्वीकार कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरा निवेदन कृपया सुनिए और प्लीज प्लीज महाप्रभु मेरे निवेदन को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ पे सबको तारने के लिए आए हैं। क्या निवेदन है? वसुदेव दत्ता, क्या मूड है उनका, क्या प्रार्थना है उनकी, देखिए। जीवेरा दुख देखी मोरा हृदय बिदरे, सर जीवेरा पाप प्रभु देहा मोरे सिरे। हे महाप्रभु, जीवों के इस दुख को देखकर, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेशों से लोग परेशान हैं। पूरे समाज में, पूरे संसार में वॉर्स चल रही हैं, कंट्रीज के बीच में, स्टेट्स के बीच में, शहरों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में, और घर के अंदर, और एक व्यक्ति के अंदर मन से। तो हर लेवल पर फाइटिंग चल रही है, लड़ाई चल रही है। कितना दुख है, कितना क्लेश है, कितना डिस्ट्रेस है, कितना तनाव है। वसुदेव दत्ता का क्या भाव है कि इनका दुख देखकर मेरा हृदय फटता जा रहा है, हृदय छलनी छलनी हो रहा है। इसलिए महाप्रभु एक निवेदन है, एक कार्य करिए। क्या करूं? सर जीरा पाप प्रभु देहा मोरे सिरे। सब जीवों का पाप और डिस्ट्रेस क्यों है, लोग क्लेश में क्यों है, दुख में क्यों? क्योंकि पाप किया है। तो सब जीवों का पाप लेकर मुझे दे दीजिए। जीवेरा पाप लाना मुई, करो नरक भोग, सकल जीवेरा प्रभु गुछा भवरोग। और सब जीवों का पाप जब मुझे मिल जाएगा तो कोई बात नहीं, मेरे को नरक भी जाना पड़े महाप्रभु, मैं चला जाऊंगा। पर जितने भी जीव हैं वो सब भवरोग से दूर हो जाएंगे। महाप्रभु उनको अपने धाम में ले लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, सबका पाप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। क्या प्रार्थना है कि हम प्रार्थना करते हैं अपने लिए पर्सनल, मुझे ये दे दो, मुझे ये दो, पर अपने सुख की प्रार्थना करते हैं, अपनी चिंता करते हैं। पर वसुदेव दत्त चिंतन कर रहे हैं दूसरों के लाभ के हेतु। तो उससे क्या रेसिप्रोकेशन है भगवान का? महाप्रभु ने जब वसुदेव दत्त की ये प्रार्थना सुनी, उनका क्या भाव था? इता सुनी महाप्रभुरा चित्त द्रविला, अश्रुकंप स्वर भंगे कहते लगीला। जब महाप्रभु ने अपने प्रिय भक्त वसुदेव दत्त के इस भाव को सुना, अरे ये दूसरों के प्रति इतना उदार है, इतना करुणा का भाव रखता है दूसरों के प्रति, कि खुद दूसरों के दुख लेने को तैयार है। तो सुन के महाप्रभु का हृदय द्रविल, महाप्रभु रो पड़े, अश्रु कंप सुरमंगे, एक्सटेसी में अगर रो पड़े, शरीर कांप उठा, और बोलते हैं तुम्हारा विचित्र नहीं तुम्ही साक्षात प्रहलाद, तुम्हारा ऊपर है कृष्ण में संपूर्ण प्रसाद। हे वसुदेव दत्त, तुम्हारी ये प्रार्थना कोई विचित्र नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम तो साक्षात प्रहलाद हो। प्रहलाद महाराज के अवतार कौन है? वसुदेव दत्त। तुम तो साक्षात प्रहलाद हो। तुम्हारा ऊपर है कृष्ण में संपूर्ण प्रसाद, तुम्हारे ऊपर कृष्ण की पूरी प्रसाद यानी पूरी कृपा है। तो महाप्रभु ने ग्लोरीफाई किया वसुदेव दत्त को उनकी अद्भुत प्रार्थना सुनकर, कि चाहे मुझे कुछ भी कष्ट उठाना पड़े, दूसरों के पाप ले लूंगा, उन सबको प्लीज आप यहां से तार दो। तो प्रहलाद महाराज, तो प्रहलाद महाराज का क्या भाव है? तो यहाँ पर हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं, नैवो विजय पर दुर्तया वितरण्यास, त्वद्वीर गायन महामृत मग्न चित्तः, शोचे ततो विमुक्चेत इंद्रियार्था, माया सुखाय भरम उद्वहतो विबुधान। प्रहलाद महाराज जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हो चुके हैं, तो प्रहलाद महाराज उनको प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। ओ प्रिय भगवान, आई एम नॉट एट ऑल अफ्रेड ऑफ मेटेरियल एग्जिस्टेंस। मुझे कुछ भी भय नहीं है इस भौतिक सृष्टि का, इस माया का। क्यों? फॉर वेर एवर आई स्टे आई एम फुली एब्जॉर्ब्ड इन थॉट्स ऑफ योर ग्लोरीज एंड एक्टिविटीज। क्योंकि मैं जहां पर भी हूं क्या करता हूं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण का जप करता हूं, भगवत गीता पढ़ता हूं, भागवतम पढ़ता हूं, चैतन्य चरितामृत पढ़ता हूं, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ता हूं, और भगवान की सेवाओं के बारे में विचार करता रहता हूं। जब इस तरह से कृष्णा कॉन्शियस रहेंगे, फिर अपने लिए भय कहाँ रहेगा, फिर चिंता किस बात की है?
तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं इसलिए मेरे को तो कोई भय नहीं है, क्योंकि मैं तो सदैव आपकी भक्ति में लगा हूं। पर फिर भी मुझे चिंता है। किसके बारे में चिंता है? My concern is only for the fools and rascals who are making elaborate plans for material happiness and maintaining their families, societies and countries. I am simply concerned with love for them. पर फिर भी मुझे चिंता है। किसके बारे में चिंता है? इस संसार के धूर्तों और मूर्खों के ऊपर चिंता है। क्यों? क्योंकि वो योजनाएं बना रहे हैं, 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, लाइफ लॉन्ग प्लान। किस चीज के लिए प्लान बना रहे हैं? सुख के लिए। और सुख के लिए प्लान कहाँ बना रहे हैं? इस भौतिक संसार में, जो कि मिलने वाला है नहीं। तो इसलिए मुझे उनके बारे में चिंता है, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूं, मैं कंसर्न हूं, इसलिए उनके बारे में चिंता कर रहा हूं। अगला श्लोक। प्रायेण देव मुनया स्वविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठाः नैतान् विहाय कृपणान् विमुक्ष एको न अन्यम त्वदस्य शरणम भ्रमतोनुपश्ये। My dear Lord Nrsimhadev, I see that there are many saintly persons indeed, but they are interested only in their own deliverance. Not caring for the big cities and towns, they go to the Himalayas or the forest to meditate with vows of silence. They are not interested in delivering others. तो हे भगवान नरसिंह देव, कितने कितने संत लोग हैं, संत पुरुष हैं, पर वो किसकी चिंता करते हैं? अपनी चिंता करते हैं। और अपने लिए, अपने भक्ति में अग्रसर होने के लिए, अपनी भगवत प्राप्ति के कारण वो क्या करते हैं? शहरों को छोड़ देते हैं और कहाँ चले जाते हैं? हिमालय पे चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं, वहां मौन व्रत धारण कर लेते हैं, तपस्या करते हैं। किस लिए? ताकि वो इस भौतिक संसार से तर जाए। उनको दूसरों के बारे में कोई चिंता नहीं है। परंतु मेरा क्या? प्रहलाद महाराज अपना हृदय बता रहे हैं। As for me, however, I do not wish to be liberated alone, leaving aside all these poor fools and rascals. परंतु भगवान नरसिंह देव, यदि आप मेरी बात करें तो मुझे इस भौतिक संसार से जल्दी छूटने की कोई चिंता, मैं जल्दी नहीं छूटना चाहता। अकेले जाकर क्या करूंगा? मैं तो चाहता हूं जितने यहाँ पर और बेचारे हैं इनके बारे में चिंता कर रहा हूं। मुझे पता है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस के बिना, कृष्ण भक्ति के बिना, आपके श्री चरणों की शरण लिए बिना कोई भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मेरी तो ये इच्छा है कि मैं इन सब को आपके चरणों में लाऊं। तो दो तरह के संत पुरुष हैं। एक संत पुरुष कौन है? जो अपनी चिंता करते हैं कि भगवान के श्री चरणों में कैसे स्थान प्राप्त करूं। पर प्रहलाद महाराज का क्या भाव है? वो दूसरों की चिंता करते हैं कि दूसरों को भी भगवान के चरण कमलों तक कैसे लेकर आओ। तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी पाद की बात हो रही थी, तो ईश्वरपुरी पाद यही महाप्रभु कह रहे हैं, नाचो गाओ भक्त करे संकीर्तन। उनका भी यही मूड है। जब भगवान विष्णु कर्दम मुनि को निर्देश दे रहे हैं, वहां पे यही दे रहे हैं कि दूसरों के प्रति करुणा का भाव करो। प्रहलाद महाराज की बात हो रही है, वहां पर भी यही बात हो रही है। प्रहलाद महाराज का भी हृदय यही है कि दूसरों को प्रचार किया जाए। वसुदेव दत्त की बात हो रही है, उनका भी यही मूड है, कंपैशन का, करुणा का मूड है। और महाप्रभु उनके ऊपर, उनसे बहुत अधिक प्रसन्न है उनकी प्रार्थनाओं से। तो इसलिए हमारी पूरी परंपरा का मूड यही है। और ये मूड क्यों है? क्योंकि श्री भगवान का मूड है। भगवान तो सच्चित आनंद, तो जीवात्मा आनंद में है, तो भगवान तो आनंद के स्रोत हैं, भगवान तो परमानंद है। परंतु भगवान तो वैकुंठ नायक हैं, परंतु वैकुंठ नायक होने के बावजूद, परमानंद का स्रोत होने के बावजूद भगवान भी कुंठा में है। भगवान की एंग्जाइटी क्या है? भगवान की एंग्जाइटी है कि उनके जो अंश हैं, ममेव अंशा जीवलोका जीवभूता सनातना, उनके जो अंश हैं जो उनसे जुदा हो गए, जो उनसे अलग हो गए और यहाँ वहां भटक रहे हैं। कहाँ मिलेगा सुख? कहाँ मिलेगा? आईफोन में, आईपैड में कहाँ मिलेगा सुख? बस यहाँ वहां भटक रहे हैं। भगवान को भी वैकुंठ लोक में होते हुए भी कुंठा है कि कैसे उनकी आंखें खुलेंगी। तभी तो भगवान बार बार आते हैं ना, तभी तो महाप्रभु बोलते हैं जीव जागो गोरा चंद्र बोले। हाँ, और इसीलिए महान वैष्णवों का भी वही मूड है जो श्री भगवान का मूड है, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता चाहते हैं, उनका वही मूड है। और इसीलिए हमारी परंपरा का भी यही मूड है।
इसीलिए जब पहली बार 1922 में अभय बाबू कलकत्ता में नरेन के साथ गए, अपने मित्र नरेन के साथ गए, इसके पास एक महान वैष्णव आए हैं, उनका नाम क्या है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और जब वहां पर गए तो जैसे ही गए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की पहली इंस्ट्रक्शन, नवयुवक है, फर्स्ट मीटिंग है, फर्स्ट मीटिंग में देख लिया, अरे ये तो बड़े भैया, इनमें तो दम है, इनमें तो शक्ति है, ये तो कुछ विशेष कार्य कर सकते हैं। पहली इंस्ट्रक्शन क्या दी कि तुम जाओ, पाश्चात्य जगत में जाओ और अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार करो, प्रचार। तो भक्ति सिंह ठाकुर का भी यही मूड है। और श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज की इस आज्ञा को पकड़ लिया। और पहले तो प्रभुपाद जी कहते मैं गृहस्थ था, तो मैं कैसे पालन कर सकता था, परंतु प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जब अपने गुरु महाराज या उनके शिष्य आया करते थे, गौड़िया मठ के भक्त, उनकी सहायता करते थे, उनको रहने की सुविधा दी और अपने व्यापार के माध्यम से कुछ कॉन्टैक्ट से उन तक लेकर गए और इस तरह प्रचार की सेवा में लगे रहे और हमेशा योजना बनाते रहे, भारत में प्रयास करते रहे और साथ साथ योजना बनाते रहे कि मुझे वेस्टर्न वर्ल्ड में जाना है और अपने गुरुजी की आज्ञा को पूर्ण मुझे करना है। और फाइनली 1965 में हम सब जानते हैं प्रभुपाद जी जब जलदू पे बैठ के गए अमेरिका प्रचार करने के लिए, तो वहां प्रचार करने के लिए गए हैं, पर प्रचार कहीं युद्ध में जाते हैं तो युद्ध में जाने खाली हाथ कोई नहीं जाता। जब युद्ध में जाते तो क्या होने चाहिए, उनके पास उनके वेपन्स होने चाहिए। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए प्रचार के लिए तो खुद जाने से पहले कि शिप में क्या भेज दिया, श्रीमद् भागवतम, एक बॉक्स भागवतम का पूरा बना के उसको भेज दिया अमेरिका में, क्योंकि यही तो मेरे वेपन्स हैं जिनके माध्यम से प्रचार कर सकूंगा। तो पॉइंट ये है कि जो करुणा का भाव है, प्रचार का भाव है, हमारी पूरी परंपरा का यही मूड है, शिला प्रभुपाद का यही मूड है। ये जो सुंदर श्लोक है भगवद गीता का, व्यवसात्मिका बुद्धिर एक एक नंदना बहु शाखा बुद्धयो अव्यवयासिनाम, उसमें शिला प्रभुपाद शिला विश्वनाथ चक्र ठाकुर की कमेंट्री को कोट करते हैं और बोलते हैं कि माय साधना इज टू सर्व द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, टू रिमेंबर एंड ग्लोरीफाई हिम एज इंस्ट्रक्टेड बाय माय गुरु। जो मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी है वही मेरी साधना है और वही मेरा साध्य है। माय मोजेक्ट, माय ड्यूटी एंड नथिंग एल्स इज माय ड्यूटी, नथिंग एल्स इज डिजायर्ड इवन इन ड्रीम्स। मेरी एकमात्र अभिलाषा क्या है, जो गुरु मुझे कह रहे हैं, गुरु मुखा पद्मवाक्य चित्ते को रे, क्या वही मेरी अभिलाषा है। और गुरु क्या कह रहे हैं, प्रीच प्रीच प्रीच। ईश्वरपुरी पाद ने महाप्रभु क्या कहा, अच्छी भक्त, बहुत अच्छा है, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। प्रोपद परपट में क्या हमने सुना था पहले कि हम गुरु चाहते हैं हमसे, गुरु के एम्बिशन दो हैं, क्या, हम अच्छे भक्त बने और दूसरा हम दूसरों को प्रचार करें। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था बनाई, अपनी अपनी परंपरा की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए। हर भक्त, हर आचार्य कुछ विशेष कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो श्रील प्रभुपाद ने इस डिवाइन परंपरा की प्रसन्नता के लिए, उनकी शक्ति से उनकी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए एक संस्था बनाई, संगठन बनाया, जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसके हम भी आज हम सब लोग भी उसके सदस्य हैं। और जब बनाया तो प्रभुपाद जी ने उसके 7 पर्पस डिफाइन किए, 7 मूल कारण हैं या 7 मूल लक्ष्य हैं जिनकी प्राप्ति के लिए ये संस्था बनाई गई। सबसे पहला क्या है कि सिस्टमैटिक तरीके से प्रचार करना, समाज को प्रचार करना, अलग अलग वर्ग के लोग हैं उनको आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा देना, ताकि उनके जीवन में जो इम्बैलेंस है, असंतुलन है, वो दूर हो सके, संतुलन आ सके जीवन में, और आपस में प्रेम संबंध हो सके, शांति आ सके, भाईचारा हो सके। तो सिस्टमैटिकली प्रोपोगेट स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक शिक्षा का क्रमशः प्रचार कर। दूसरा क्या था, जो कृष्ण भावना है, जैसे कि भगवत गीता और भागवतम कोई सेंटिमेंटल नहीं है, अपनी उपज नहीं है, जैसा गीता भागवतम में लिखा है उसके बेसिस पे प्रचार करना। तीसरा क्या है, समाज के लोगों को एक दूसरे के निकट लाना और कृष्ण के निकट लाना, यानी भाईचारे को स्थापित करना, क्योंकि वास्तव में हर सब जीवों का आपस में क्या संबंध है,
भाई भाई का संबंध है। चौथा, संकीर्तन आंदोलन, जो चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया है, तो लोगों को शिक्षा देना कि इस संकीर्तन में जुड़े, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें वो जुड़े। पांचवा, लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा देने के लिए मंदिरों की स्थापना करना, विग्रहों की प्रतिष्ठा करना। छठा, सब लोगों को सरल जीवन और ऊंचा विचार, इसकी प्रेरणा देना, इसकी शिक्षा देना। तो 6 पर्पस। पहला क्या था? क्रमशः प्रचार करना। दूसरा क्या था? गीता भागवतम के आधार पर प्रचार करना। तीसरा क्या था? लोगों को एक दूसरे के निकट और कृष्ण के निकट लाना। चौथा क्या था? संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करना। पांचवा क्या था? मंदिरों का निर्माण करना। छठा क्या था? सरल जीवन, अच्छा विचार। पर प्रश्न है, ये सब होगा कैसे? इतने सारे लक्ष्य हैं, इनकी पूर्ति कैसे होगी? तो फिर प्रभुपाद जी ने लिखा 7th पर्पस, with a view towards achieving the aforementioned purposes, to publish and distribute periodicals, magazines, books and other writings. ये जो 6 पर्पस हैं, 6 लक्ष्य हैं इस्कॉन के, इनको अचीव करने के लिए मूल आधार क्या है? ग्रंथों का प्रकाश करना और ग्रंथों का वितरण करना। तो हमारी संस्था की जो नींव है, इस्कॉन संस्था की जो नींव है, वो क्या है? ये ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर, ये आध्यात्मिक पुस्तकें। पहली बुक डिस्ट्रीब्यूशन टीम जानते हैं आप लोग? श्रीपाद जीव गोस्वामी ने बनाई थी। कौन थे फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन टीम के सदस्य? कौन थे? नरोत्तम दास ठाकुर, नाम सुना सबने ना? उनके प्राकट्य से पहले ही महाप्रभु ने नामकरण कर दिया, आने वाला है नरोत्तम नरोत्तम। श्यामानंद पंडित, श्रीनिवास आचार्य, हमारी संप्रदाय के 3 विशेष और महान आचार्य, ये फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन टीम है। क्योंकि हमारी परंपरा का मूड क्या है? प्रचार करना। और प्रचार करने का सबसे सशक्त माध्यम क्या है? ग्रंथ। प्रभुपाद जी ने बोला ना, ग्रंथ, सब कुछ ग्रंथों पे आधारित है। प्रभुपाद जी कहते हैं, तुम बोल लोगे, प्रचार कर लोगे, घंटे घंटे बोल लोगे, कौन सुनेगा और कौन समझेगा? परंतु यदि कोई ग्रंथ को पढ़ेगा 5 मिनट के लिए, उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। जीवन में कितने कितने आप सबने भी उदाहरण देखे होंगे, हमने उदाहरण देखे हैं कि कैसे लोग प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ के इस्कॉन संस्था के साथ जुड़ गए और भक्त बन गए। तो इसलिए मूल आधार है प्रचार। प्रीचिंग इज द एसेंस एंड बुक्स आर द बेसिस। प्रचार किसके आधार पर? ग्रंथों के आधार पर। इसीलिए श्रीपाद जीव गोस्वामी, जो कि सब भाई ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ ऑल टाइम्स, जो कि कितने कितने श्लोकों ने रचित कर दिए, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में ताल पत्र पे लिखा करते थे, उन्होंने ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन टीम बनाई कि आप जाओ, इन ग्रंथों का वितरण करो। और उस टाइम ग्रंथ इस बुक फॉर्म में नहीं थे, ऐसी जो बुक है इस बुक फॉर्म में नहीं थे। वो कैसे थे? ताल पत्र पे लिखते थे। और फिर यदि दूसरी कॉपी करनी है तो फिर से कलम से लिखना पड़ेगा। और वहां कोई फोटोकॉपी मशीन नहीं थी, कोई स्कैनर नहीं थे, कोई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी। पर्सनली हाथ से लिखना पड़ता था। 5 कॉपी का मतलब उसी बुक को 5 बार लिखना पड़ेगा। पर इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे आचार्य उस ग्रंथ को 5-5, 10-10 बार लिखते थे अपने हाथ से, ताल पत्र से, और फिर उसका वितरण भी करते थे। और ना केवल ग्रंथों का वितरण करते थे, साथ के साथ रिपोर्टिंग करते थे। तो अब ये रिपोर्ट भेज रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर अपनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन टीम के बिहाफ पर। जैसे आपके मंदिर में भी सुबह सुबह नॉर्डन टेम्पल में श्री श्री राधा गोविंद जी को रिपोर्ट होती होगी ना कि कल ग्रंथों का इतना वितरण किया गया। तो उसी तरह ये तीनों आचार्यों के बिहाफ पर नरोत्तम दास ठाकुर जीव गोस्वामीपाद को रिपोर्ट भेज रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट। तो क्या बोलते हैं? 1501 सन 1579 हिंदी कैलेंडर, सन 1579 की बात है। वो अपना बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर भेज रहे हैं। कौन कौन सुनना चाहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर? फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर कौन कौन सुनना चाहते हैं? सुन जाते हैं आप लोग? वेरी गुड, थैंक यू। ध्यान से आप हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। श्रीनिवास आचार्य, भागवतम विद वैष्णव तोषणी 6, ज्ञानदास के भजन 23, गोविंद दास भजन 19,
नरोत्तम दास प्रार्थना 11, भक्ति सामित सिंधु 1, चैतन्य भागवत 22, लोचन दास ठाकुर का चैतन्य मंगल 6, हरि व्यक्ति विलास 1, मुरारी गुप्त का कड़ीचा 1, हरि हरि। और ये सब क्या थे? पर्सनली ताल पत्र पे लिखे हुए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर का बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर, भागवतम सेट 2, ज्ञानदास सॉन्ग्स 21, प्रार्थना 56, चैतन्य भागवत 45, चैतन्य चंद्रामृत 5, वासु घोष गौरांग पदावली 34, श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु, भागवतम सेट 4, ज्ञानदास सॉन्ग्स 10, गोविंद दास सॉन्ग्स 11, अदर सॉन्ग्स 34, नरोत्तम दास प्रार्थना 16, भक्ति सामित सिंधु 5, उज्जवल नीलमणि 1, चैतन्य भागवत 25, चैतन्य चंद्रामृत 15, वासु घोष गौरांग पदावली 14। तो तीनों आचार्यों के स्कोर्स अब नरोत्तम दास ठाकुर ने भेजा है किसको? श्रीपाद जीव गोस्वामी को। और उसी पत्र में प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरे को नया जीवन मिलता है जब मेरे पास बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर आता है। प्रभुपाद बहुत खुश होते थे। प्रभुपाद कुछ भी कार्य कर रहे होंगे, जब उनके सेक्रेटरी कहीं भी और भक्त से भेजा हुआ पत्र मिलता था कि वहां का कमाल कृष्ण महाराज ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर भेजा है, प्रभुपाद सब काम छोड़ के सुनाओ मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मैं सुनना चाहता हूँ कितने ग्रंथों का वितरण। वो प्रभुपाद जी कहते हैं मुझ में नया जीवन मिलता है, नई ऊर्जा आती है जब मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर सुनता हूँ। तो यहाँ जीव गोसाई पाद को जो लेटर लिखा जिसमें स्कोर बताया, उस लेटर में आगे क्या लिखते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिए इसको। अब वो क्रंदन करते हैं, रोते हैं, क्या कहते हैं? Until we are able to develop another type of technology to print the books, due to difficulty involved in creating books by hand, most of our book distribution program will be postponed. हमारा ग्रंथ वितरण काम अधिक नहीं चल पाएगा क्योंकि कोई ऐसा साधन नहीं है कि फटाफट इसकी कॉपी बन जाए। हमें क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है। और भी कई सेवाएं रहती हैं, इसलिए लिखने को कई बार प्रायोरिटी दे नहीं पाते। तो ग्रंथ तो बहुत कम है और बद्ध जीव तो लाखों की सैकड़ों करोड़ों की संख्या में आसपास फैले हुए हैं। उन सब पर ग्रंथ कैसे पहुंचा पाएंगे? तो इसलिए बहुत दुख की बात है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि ग्रंथ फटाफट छप सके। हमें इस बात का पक्का विश्वास है, आगे लिखते हैं कौन? नरोत्तम दास ठाकुर। किसको? जीव गोसाई पाद को। हमें इस बात का पक्का विश्वास है, वन डे सम मैग्नानिमस पर्सन विल कम, एक दिन अवश्य एक बहुत ही उदार व्यक्ति आएगा जो कि चैतन्य महाप्रभु के इस प्रेम आंदोलन को बहुत अधिक प्रचार करेगा और पूरे संसार में ग्रंथों का वितरण करेगा। कौन है वो भक्त? श्रीला प्रभुपाद की जय। पहले से भविष्यवाणी है कि एक उदार व्यक्ति आएगा जो पूरे विश्व में महाप्रभु के प्रेम की बाढ़ ले जाएगा, पूरे विश्व में ग्रंथों का वो प्रचार करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। और जब तक वो नहीं हो सकता, जब तक वो समय नहीं आता, यानी जब तक प्रिंटिंग शुरू नहीं होती, तब तक what will be persons who are poor, bereft and abominable to, तब तक जो बेचारे बद्ध जीव हैं वो क्या कर पाएंगे? तो करुणा का भाव है, परंतु सहायता करना भी चाहते हैं पर सहायता कर नहीं पा रहे हैं, ये भाव लिख रहे हैं। आगे सुनिए, कितना सुंदर नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, हम लोगों का क्या फायदा कि हम यहाँ बैठकर कृष्ण लीलाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्या फायदा जो हम श्री विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, क्या फायदा जो हम इतने सुंदर सुंदर भजन गा रहे हैं, क्या फायदा जो माला के ऊपर नाम जप कर रहे हैं, जबकि हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर इतने छोटे हैं। समझ रहे हैं आप? मतलब इतना महत्वपूर्ण है कि वो आचार्य कह रहे हैं मेरे भजन गाने का, हरिनाम जप करने का, भगवान के विग्रह की सेवा करने का, लीला श्रवण करने का भी क्या फायदा अगर इतनी कम संख्या में हम ग्रंथों को वितरण कर पा रहे हैं। उनको तो सब कुछ लिखना पड़ता था। हाँ, हमारे पास तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने लिख दिया है, बीबीटी बना दिया है, छप भी रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी हो रहे हैं, हमारे पास पहुंच भी रहे हैं। हमें केवल क्या करना है? इन ग्रंथों को लेना है और दूसरों के पास लेकर जाना है और उनको प्रचार करना है, उनको निवेदन करना है कि आप इन ग्रंथों को लीजिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने क्या बोला
बृहद मृदंगा। ये ऐसा मृदंगा है, प्रभुपाद जी बोलते हैं एक लेक्चर में, विदाउट लिटरेचर हाउ कैन वी एनलाइटन पीपल एट लार्ज। इस साहित्य के बिना हम लोगों को जागरूक वास्तव में कर ही कैसे पाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं, मेरे गुरु महाराज कहते थे कि जो प्रेस है ये बृहद मृदंगा है। बृहद का मतलब बड़ा, बड़ा मृदंगा। जैसे हम मृदंगा प्ले करते हैं, पर जब मृदंगा प्ले करते हैं तो उसकी आवाज कहां तक जाती है? इस कमरे तक, पड़ोस के कमरे तक, 2 कमरों तक। परंतु हमारा जो मृदंगा है, कौन सा? बड़ा बृहद मृदंगा, बैक टू गॉडेड या ग्रंथ, वो कहां जाएंगे? दूर दूर तक जाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, मेरे गुरु महाराज ने इस प्रेस को बृहद मृदंगा के रूप में स्वीकारा। सो दिस प्रेस प्रोपेगेंडा, दिस लिटरेरी प्रोपेगेंडा इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज नॉट सेंटिमेंट। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति के बारे में लोग क्या सोचते हैं? भावुकता। या वो भक्ति की पहचान करते हैं भावुकता से, पर हमारी भक्ति की शिक्षा जो है वो भावुकता पे आधारित नहीं है। प्रभुपाद जी उपदेशामृत में कहते हैं, डिवोशनल सर्विस इज नॉट इमेजिनेटिव एक्सटेसी। कोई मन घड़त उर्मा नहीं है, सेंटिमेंटल नहीं है हमारा। हमारी पास नींव है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट सेंटिमेंट। इट इज नॉट दैट सम सेंटिमेंटल पीपल हैव गैदर्ड हियर एंड डांसिंग एंड चैंटिंग। कुछ भावुक लोग इकट्ठे हो गए और नाचना गाना शुरू कर दिया। नहीं, देयर इज बैकग्राउंड, देयर इज फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड, देयर इज थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। इसके पीछे बहुत फिलॉसफी है, सिद्धांत है। हमारे नाचने गाचने के पीछे भी सिद्धांत है। और इस सिद्धांत का परिचय कहां मिलेगा? हमारे इन ग्रंथों में। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुयायियों को शिक्षा क्या दी कि आप ग्रंथ, भक्ति ग्रंथों की रचना करो, ताकि लोगों को बताया जा सके कि भक्ति कैसे हमें वास्तव में करनी है। तो इसलिए लोगों को भावुकता से उठाकर भाव पे लाना है। हम भी तो भावुकता में रहे हैं ना, परंतु प्रभुपाद की शिक्षाओं से अब हमारा लक्ष्य क्या है कि एक दिन श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव और कृष्ण प्रेम। तो हमारी अभिलाषा क्या है? भाव के लेवल पर आए। तो भावुकता से भाव के लेवल पर जाना है, खुद भी और दूसरों को लेकर जाना है। उसके लिए सिद्धांत की आवश्यकता है। और सिद्धांत कहां पर है? श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों में, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में। इसलिए लोगों को इसका परिचय देना है। जब मैंने पहली बार भगवद गीता पढ़ी प्रभुपाद जी की, उससे पहले तो पढ़ी ही नहीं थी, जब पहली बार गीता पढ़ी वो प्रभुपाद जी की थी, तो उसके तात्पर्य में एक सेंटेंस है, 2 सेंटेंस है, वो बहुत स्ट्राइक किए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वहां पर, religion without philosophy is sentimentalism, sometimes even fanaticism, and religion without faith is mental speculation. और जब मैंने पढ़ा तो मैं हिल गया, क्योंकि आसपास तो संसार में ही देखा था, रिलीजन विदाउट फिलॉसफी, सेंटिमेंटलिज्म, समटाइम्स फैनेटिज्म। लोग धार्मिक तो हैं पर उनके पास कोई सिद्धांत तो है नहीं। तो क्या है? भावुक है और कट्टरवादी है, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं धर्म के नाम। धार्मिक है पर झगड़ा कर रहे हैं, कट्टरवादी है या भावुक है। और रिलीजन, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? सिद्धांत नहीं। और रिलीजन विदाउट फेथ इज मेंटल स्पेकुलेशन। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं तर्कवादी हैं पर भगवान में श्रद्धा नहीं है, तो वो मेंटल स्पेकुलेशन, अपने अपने हिसाब से कार्य करते हैं। यानी धर्म का मतलब क्या है? श्रद्धा भी होनी चाहिए और सिद्धांत भी होना चाहिए। भारत में विशेषता कम से कम थोड़ी थोड़ी श्रद्धा तो है, पर अभाव किसका है? सिद्धांत का। वो सिद्धांत कहाँ है? श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में। कृष्णा दी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, वो तो कृष्ण लीला है। अब लीला, जो बाकी कथावाचक होते हैं तो लीला का श्रवण कराते हैं, पर परंतु प्रभुपाद जी की क्या विशेषता है? कृष्णा बुक भी पढ़ेंगे, उसमें लीला के बीच में
कि किसका समावेश किया प्रभुपाद जी ने? सिद्धांत का। क्योंकि सिद्धांत समझ जाएंगे तो फिर भक्ति वास्तव में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये बृहद मिलंगा है, यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो गुरु महाराज को कोट कर रहे हैं। एक और पत्र में प्रभुपाद जी कहते हैं, हियर एट मायापुर माय गुरु महाराज वाज प्रिंटिंग वन पेपर, इट वाज सेलिंग ओनली फॉर अ फ्यू पैसे। मेरे गुरु महाराज एक पेपर छापा करते थे, केवल कुछ पैसे का छपता था। और कभी एक ब्रह्मचर्य नवदीप में जाता था और उस पेपर की कुछ कॉपियां भी बेच कर आता था, तो मेरे गुरु महाराज उसको देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते थे। हालांकि वो ब्रह्मचारी छोटा मोटा ब्रह्मचारी हो, मतलब कोई प्रतिष्ठित नहीं है, कोई बड़ा सेवक नहीं है, कोई बहुत पॉपुलर नहीं है, छोटा मोटा साधारण ब्रह्मचारी हो, परंतु उसने क्या कर दिया, वो उस टाइम ग्रंथ मतलब पेपर्स थे, उन छपे हुए पेपर को बांट कर आता था, तो गुरु महाराज बहुत बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते थे। देखिए गुरु परंपरा कितनी प्रसन्न होती है, गुरु कितने प्रसन्न होते हैं यदि भक्त, अगर अगर रिकग्निशन चाहिए ना, मेरे गुरु महाराज मुझे पहचान पाए, वो पहचान कैसे बनेगी? अगर हम सेवा करेंगे, सेवा से ही हमारी पहचान है। और उन सेवा में सबसे सशक्त और सबसे अधिक गुरु कृपा प्राप्त करने वाली सेवा कौन सी है? ग्रंथों का वितरण। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, श्रील भक्ति शरण से ठाकुर पर्सनली इंस्ट्रक्टेड मी दैट बुक्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन बिग टेम्पल्स। बड़े बड़े मंदिरों से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ग्रंथ। एंड राधा कुंड, ही टोल्ड मी, राधा कुंड का जो संगम है, जहाँ पे राधा कुंड और श्याम कुंड का जो संगम है, वहां पर दोनों खड़े हैं। कौन? प्रभुपाद, भक्ति ठाकुर, और प्रभुपाद का पुत्र भी खड़े हैं, अभिभावक के पुत्र भी खड़े हैं। वहां पर क्या बोल रहे हैं कि हमारा मुख्य कार्य क्या है? ग्रंथों का वितरण। भक्ति ठाकुर कहते हैं कि हमारे लोग, मार्बल का टेम्पल है, उसको टेम्पल को तोड़ दें, उसका मार्बल बेच दें, तो जो धन निकले उससे क्या करें? ग्रंथों का प्रकाशन करें और ग्रंथों का वितरण करें। प्रभुपाद जी कहते हैं, ही टोल्ड मी दिस पर्सनली। सो I am always emphasizing book distribution. It is the better kirtan. It is better than chanting. हमारे नाम जप से भी अधिक महत्वपूर्ण सशक्त क्या है? ये संकीर्तन, दूसरों को इसके बारे में जागरूकता लाना। Of course, chanting should not stop, but book distribution is the best कीर्तन। ये मतलब नहीं कि अपना जप करना छोड़ दें, फिर शक्ति नहीं मिलेगी सेवा करने की। तो चैंटिंग करें, परंतु हमारे लिए 64 माला क्या है? महाप्रभु ने बोला ना 64 माला, जो 1 लाख नाम नहीं लेगा मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। भक्तिसेन ठाकुर ने बोला, जो 1 लाख नाम नहीं लेता वो पशु है, जो 64 माला नहीं करता वो पशु है। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला? हम तो कर नहीं सकते, मगर प्रभुपाद तो करते हैं, हम लोगों के लिए क्या बोला? हम तो कर नहीं सकते। तो प्रभुपाद जी ने कहा, कम से कम 16 माला करो, पर उसके बाद जो टाइम बचा उसमें क्या करो? सेवा करो। वो जो सेवा है दैट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम चैंटिंग। यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना, और उस सेवा में क्या है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, विशेष रूप से मैराथन। मैराथन का मतलब है लेस ईटिंग, लेस स्लीपिंग एंड मोर वर्क फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। परामृष्टम अत्यंत, तो जो पूरा दामोदर मंथ में गाया है हमने ना, दामोदरशकम, यशोदा मैया का गुणगान किया है, उसमें जो शब्द हैं परामिष्टम अत्यंत तो दुते गोप्या, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बुक मैराथन। जैसे यशोदा मैया ने, मैंने पहले बोला, कृष्ण के लिए पसीना बहाया, मैं तो बांध के ही रहूंगी, और उनके इस डिटर्मिनेशन से भगवान प्रसन्न हो गए और उनके ऊपर कृपा कर दी। उसी तरह हमें भी डिटर्मिनेशन लाना है कि हमें प्रभुपाद जी ग्रंथों का वितरण करना ही करना है। और यही राधा कुंड पे ही श्रील भक्ति ठाकुर ने प्रभुपाद जी को बोला, whenever you get money, print books। और प्रभुपाद जी ने उसको पकड़ लिया। एक मैं छोटा सा वीडियो प्ले करूंगा, तो आई होप इट वर्क्स, प्लीज देखिएगा। आर यू एबल टू हियर? आप सुन पा रहे थे? मुझे शेयर करेंगे, तो शेयर में जाके तो वहां पे ना साउंड, शेयर साउंड क्लिक कर दीजिए, देन फिर दिखेगा, देन आवाज आएगी। शेयर में नीचे शेयर ऑप्शन में शेयर साउंड पे क्लिक करना हो। हियर सॉन्ग, शेयर साउंड, उस पे क्लिक।
ओके, नो प्रॉब्लम, मैं इसको जस्ट हैंग ऑन प्लीज, मैं इसका एक दूसरा भी है ऑप्शन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वही चला साउंड। नो प्रभु जी। ओके, आई एम नॉट सो गुड, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर वीडियो है एनीवे, जिसमें प्रभुपाद जी इसी बात को बता रहे हैं कि जो अपने गुरु महाराज के बारे में, कि उन्होंने मेरे को क्या बोला, राधा कुंड पर बोला कि आप जाके ग्रंथों का वितरण करो, इसी बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। Concentration. Okay. Anyway, we'll go ahead. तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स एंड मैगजीन्स इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। विदाउट बुक्स आर प्रीचिंग हैज नो सॉलिड बेसिस। ग्रंथों के वितरण के बिना प्रचार का कोई भी लाभ वास्तव में नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं, माय फर्स्ट कंसर्न इज that my books should be published and distributed profusely. Books are the basis of our movement. Without our books, our preaching will have no effect. There is no doubt. कितने कितने पत्र हैं, कितने कितने प्रवचन हैं, कितनी कितनी पर्सनल इंटरेक्शंस हैं, उसमें प्रभुपाद कॉन्वर्सेशंस हैं, उसमें प्रभुपाद जी बार बार इसी के बारे में जोर दे रहे हैं। There is no doubt about it. To distribute books is our most important activity. The temple is not a place for eating and sleeping, but is a base from which we send out our soldiers to fight with Maya. तो आप सब सैनिक हैं। हमने यहाँ पे फरीदाबाद में 2 साल पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसका नाम है शिला प्रभुपाद वॉरियर्स। हम लोग प्रभुपाद जी के वॉरियर्स हैं। हम भक्ति इसलिए नहीं कर रहे कि बस माला करें और सो जाएं, या माला करते करते सो जाएं, या फिर माला रखने के बाद सो जाएं, माला करने के बाद सो जाएं। माला का मतलब क्या, एक्चुअली हमारे हरे कृष्ण महामन की जो चैंटिंग है उसको एक पर्पस मिल जाएगा। क्योंकि प्रार्थना ना, हरे कृष्ण महामन का वास्तव मतलब क्या, भगवान को प्रार्थना करना। जब आप प्रचार का संकल्प लेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का संकल्प लेंगे, तो हरिनाम करते हुए भगवान को प्रार्थना करेंगे, भगवान प्लीज ब्लेस मी। भगवान, जैसे प्रभुपाद जी ने प्रार्थना की जलदूत के ऊपर कि हे कृष्ण, बॉस्टन में जब प्रभुपाद जी पहुंचे, प्रभुपाद जी ने बोला, हे कृष्ण मुझे कहां लेकर आ गए हो, नशेड़ी लोग हैं, पियक्कड़ लोग हैं, परंतु यदि आप चाहो तो मुझसे ऐसा बुलवाओ कि ये मेरी बात सुने, समझे और आपके भक्त बन जाए। प्योर प्रेयर की प्रभुपाद जी ने। उसी तरह जब हम भी ये निर्णय करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी हमारे गुरु महाराज, हमारे वैष्णव, हमारी परंपरा, भगवान सब क्या चाहते, सब विदाउट फेल, विदाउट एक्सेप्शन, सब क्या चाहते हैं कि सब भक्त बन जाए। केवल मैं भक्त नहीं हूं, सब भक्त बन जाए। तो क्योंकि उनकी इच्छा है, भगवान प्लीज मुझे भी निमित्त मात्र बनाओ। प्रचार तो हो ही रखा है, प्रचार हम क्या करने वाले हैं। हाँ, भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन ये सब पहले ही मारे हुए हैं। तो अर्जुन ने कहा, मैं क्यों, हिज ग्रेस मोहन प्रभु जी कल यहाँ तो बता रहे थे। तो अर्जुन ने सोचा, भाई फिर मैं क्यों युद्ध करूं, वो ऑलरेडी सब मारे हुए, तो फिर मेरा क्या काम। भगवान ने क्या कहा, भैया निमित्त मात्र बनो। निमित्त मात्र बनोगे तो भगवत गीता के वो जो कवर पेज है उसमें मेरे साथ फोटो छप जाएगा, छप गया ना अर्जुन का। उसी तरह प्रचार तो हो ही रखा है, महाप्रभु ने प्रचार तो किया ही हुआ था। तो प्रभुपाद जी से पूछा किसी ने कि प्रभुपाद जी, महाप्रभु तो भगवान है, उन्होंने तो सिर्फ दक्षिण भारत में प्रचार किया, उन्होंने पूरे विश्व में प्रचार क्यों नहीं किया। प्रभुपाद जी ने क्या बोले, प्रचार तो उन्होंने ही किया, बट ही वांटेड टू गिव द क्रेडिट टू मी। निमित्त मात्र प्रभुपाद जी बन गए क्योंकि गुरु की बात सुनी। उस तरह हम निमित्त मात्र बन जाएंगे और भगवत कृपा प्राप्त कर लेंगे, यदि हम क्या करेंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, टेम्पल वो स्थान नहीं है ना केवल खाएं और सोएं,
परंतु एक बेस है, सोल्जर्स जहां तैयारी करते हैं. फाइट विद माया मीन्स टू ड्रॉप thousands and millions of books into the lap of the conditioned souls. Just like during war time, the bombs are raining from the sky like anything. जैसे युद्ध होता है तो यहाँ बॉम्ब वहां बॉम्ब विस्फोट हो रहे होते हैं. आपने टीवी पे गूगल पे देख लिया होगा युद्ध में क्या क्या चलता है. वैसे ही हम सब भी सेनानी हैं शिला प्रभुपाद के. हमारा क्या काम है? हजारों लाखों बॉम्ब्स को फेंक देना है. कई बार मैं बोलता हूँ हम लोग तो टेररिस्ट हैं. टेररिस्ट, आतंकवादी का क्या काम होता है? वो जाकर बारूदी सुरंग को है बिछा देता है. उसको नहीं पता विस्फोट कब होने वाला है. तो हमारा काम क्या है? घर घर में बारूद को पहुंचा दो. घर घर गीता, हर घर गीता. हमारा नारा है घर घर गीता, हर घर गीता. और गीता क्या है? गीता कोई पुस्तक नहीं है. गीता कौन है? कृष्ण. कई बार तो हम बोलते हैं लोगों को कि आप घर में भैया मूर्ति लेकर आ गए. मूर्ति की आप पूजा करते रहो. मूर्ति बोलने वाली है क्या? मूर्ति नहीं बोलने वाली. परंतु आप गीता रूपी भगवान को लेकर आ जाओ. ये ऐसी मूर्ति है जो साथ में बात भी करेगी, आपको निर्देश करेगी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. तो इसलिए हम लोग आतंकवादी हैं. घर घर गीता, हर घर गीता, घर घर गीता. मतलब हर घर में इस बम को पहुंचा दो. और जब हमारे कमांडर इन चीफ कृष्ण बटन दबाएंगे, पता नहीं कौन से घर में कब विस्फोट होगा. यहाँ भक्त, वहां भक्त. आपने भी अनुभव किया होगा ना, सडनली कोई नया भक्त आ जाता है. कैसे आए? अरे मेरे को प्रभुपाद की बुक मिली. छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्या छोटी एज के लोग, प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ा, भक्त बन गए. तो विस्फोट हो रहे हैं ऑलरेडी. पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बम सब जगह पहुंचाने पड़ेंगे. वो हम सबकी सेवा है. प्रभुपाद जी कहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो चैंटिंग. These books I have recorded and chanted. आपने ये वीडियो भी देखा होगा. प्रभुपाद जी डिक्टाफोन पे रात रात भर जग के प्रभुपाद जी क्या करते थे? डिक्टाफोन पे अनुवाद करते थे, तात्पर्य बोलते थे. बाद में वो छप के बुक्स के माध्यम से आया है. तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो चैंटिंग. These are not ordinary books. It is recorded chanting. Anyone who reads, he is hearing. जो भी प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ रहा है वो प्रभुपाद जी से डायरेक्टली सुन रहा है. बुक डिस्ट्रीब्यूशन must not be neglected. प्रभुपाद जी कितना क्लियर बोल रहे हैं इस बात को. So I am always emphasizing book distribution. It is the better कीर्तन. It is better than chanting. मैंने पहले पढ़ा था ये कोट ना. These books are so potent that anyone who reads them is sure to become Krishna conscious. जो भी पढ़ेगा वो पक्का भक्त बनेगा ही बनेगा. So it is very valuable service to distribute our books. Whenever I get report, मैं पहले बताया था उसके बारे में. Whenever I get report of my book selling, I feel strength. प्रभुपाद जी बेड पर हैं, दुर्बल हैं, शारीरिक असुविधा है, पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर आया. प्रभुपाद जी अपने आप को ताजा युवा अनुभव करते हैं. Regarding book sales figures, please endeavor in this way. This is the only solace of my life. When I hear that my books are selling so nicely, I become energetic like a young man. प्रभुपाद युवक बन जाते हैं. प्रभुपाद जी आज भी सुन रहे हैं. वैसे तो आत्मा तो वैसे ही कभी नहीं मरती, और प्रभुपाद तो साधारण आत्मा है नहीं. प्रभुपाद तो नित्य सिद्ध वैष्णव है. अब कृष्ण के साथ बैठे हैं. जो आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो स्कोर प्रभुपाद जी तक पहुंच रहा है. प्रभुपाद जी महाप्रभु के साथ हैं, कृष्ण के साथ हैं, उन तक ये स्कोर पहुंच रहा है. प्रभुपाद जी बहुत आनंदित हो रहे हैं वो स्कोर सुनकर. इन चैतन्य महाप्रभु's movement, everyone is a preacher. Whether a man or a woman, it doesn't matter. Everyone should go out. ऐसा नहीं कि केवल पुरुष लोग जाएंगे. पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, बूढ़े हो. भक्ति ठाकुर ने क्या बोला? जिसमें प्राण है वो प्रचार करेगा. यानी जो प्रचार नहीं कर रहा वो किस बात का प्राण है, किस बात का जीवन है. हमारे सामने लोग मर रहे हैं, हमारे सामने लोग ट्रक के सामने आ रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं. हम खड़े रहेंगे क्या? नहीं. जो जिंदा व्यक्ति है कम से कम बचाएगा ना. तो हमारे सामने लोग नरक में जा रहे हैं, तो हमारा काम क्या है? इन लोगों को नरक में जाने से रोकना. Distribution of our books is the most important thing. These other things such as selling incense, records, Govindas, this, that's not as important as. वो मैंने जोड़ दिया बीच में Govindas. I want that my books be distributed in huge quantity. क्योंकि भक्त बनाने के लिए ग्रंथों का वितरण ही करना है. I am living in my books. शिला शिवराम स्वामी महाराज ने बताया कि प्रभुपाद जी ने बोला था I will remain alive
as long as you distribute my books. जब तक प्रभुपाद जी ग्रंथों का वितरण होगा, प्रभुपाद जी जीवित रहेंगे। तो इसलिए हम सबकी सेवा है इसको करना। मैं कंक्लूड करता हूँ आज का सेशन। कल के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कैसे ग्रंथों का वितरण करना है, परंतु आज का मुख्य था कि मैं ग्रंथों का वितरण करना है कितना कितना महत्वपूर्ण है। एक ये जब सनातन गोस्वामी हैं, जब जेल में हैं, आपको पता है जब वो भागवतम पढ़ने के बहाने ऑफिस नहीं जाते थे और फिर नौकरी छोड़ दी तो जेल में डाल दिया गया। अब जेल से छूट रहे हैं तो वहां पर सनातन गोस्वामी जो मुस्लिम जेल कीपर उसको बोलते हैं, एक बंदी चाड़े यदि निज धर्म देखिया संसार हित तारे मुक्त करेना गोसाई। कि भाई अगर एक धर्म के अनुसार एक जो बंधा हुआ व्यक्ति है उसको रिहा कर देते हो, तो सनातन गोस्वामी बंधे हुए थे ना, जेल में बंद थे, तो अगर धर्म के अनुसार मुझे रिहा कर दोगे तो संसार हित तारा मुक्त करेना, तो तुम भी मुक्त हो जाओगे। यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, The greatest service one can render to the Lord is to try to infuse devotional service into the heart of the conditioned souls. तो यानी दूसरे लोग बंधे हुए हैं, उनको इस बंधन से मुक्त करेंगे, कर्म बंधन से मुक्त करेंगे तो हम भी खुल जाएंगे। और इसमें बहुत सुंदर, हम वापस जाते हैं हमारी दामोदर लीला। तो एक कहीं मैंने श्रवण किया था इसके बारे में कि कृष्ण तो बंधे हुए थे ना, तो कोई कह सकता है हम यहाँ बोला जा रहा है कि जो दूसरे लोग बंधे हुए हैं उनको हम छुटकारा दिलाएंगे तो हमें भी कृपा मिलेगी। हम तो खुद ही बंधे हैं, हम कैसे खोलें? इसका उदाहरण कृष्ण खुद तो बंधे हुए थे। किससे? उखल से बंधे हुए थे। पर उखल से बंधे बंधे भी उन्होंने प्रयास किया, हिलाया, अपने आप को हिलाया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाला, अपने घर से बाहर निकाला, अपने आप को हिलाया। हिलाते हिलाते क्या किया? यमल अर्जुन वृक्ष उनका उद्धार कर दिया, नल कुंवर मणिगिर प्रकट हो गए, यानी यमल अर्जुन वृक्ष को उनके बंधन से मुक्त कर दिया। कृष्ण ने जब यमल अर्जुन वृक्ष को बंधन से मुक्त किया तब खुद वो बंधे हुए थे। उसका परिणाम क्या हुआ? धाड़ करके आवाज आई तो सब लोग आ गए। उन सबके में और कौन कौन आ गए? नंद बाबा भी आ गए। वो जब नंद बाबा आए तो नंद महाराज ने आते ही सबसे पहले काम किया, अरे मेरा कृष्ण, इसको बांधा किसने हुआ है, इसका बंधन खोल दो। और नंद महाराज ने क्या किया? कृष्ण का बंधन खोल दिया और कृष्ण को गोद में ले लिया। तो बंधे, हम ये नहीं कह सकते मैं कैसे कर पाऊंगा। चाहे हम बंधे हुए हैं फिर भी प्रयास करेंगे तो फिर कृष्ण हमारे गुरु जो हैं श्रील प्रभुपाद हमारा बंधन भी खोल देंगे। इसलिए हर परिस्थिति में प्रचार करना ही है। तो आप में से कौन कौन तैयार है जो ग्रेटेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी है प्रचार की और बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें भाग लेने के लिए कौन कौन तैयार है? थैंक यू वेरी मच। आप सब तैयार है तभी तो यहाँ पे आए हैं इस गोष्ठी में। वेरी गुड। तो हम सबको ये सेवा करनी है। और जब हम प्रचार करेंगे, जब हम ग्रंथों का वितरण करेंगे तो सबसे अधिक लाभ किसको मिलेगा? कई बार कल बता रहे थे मोहन जी, कई बार लोग बोलते हैं कि अरे इतना प्रचार कर रहे हैं पर लोग तो उतनी संख्या में लोग भक्त तो बन नहीं रहे। तो लोग भक्त बने या ना बने, कौन भक्त बन जाएगा? जो ग्रंथों का वितरण करे। क्यों? क्योंकि हर किसी को क्या बोल रहा है? ये कृष्णा का संदेश है, ये कृष्णा का संदेश है, कृष्ण ये बोल रहे हैं, देखिए भगवत गीता का ये पेज देखिए, देखिए ये पेज देखिए। यानी उठते बैठते चलते फिरते हर किसी को, जैसे अजामिल नारायण नारायण बोल रहा था ना, नारायण नारायण बोलते बोलते उसको सेकंड चांस मिला और भगवत धाम पहुंच गया। उसी तरह हम जैसे नित्य बद्ध जीवों को भी क्या अवसर मिल रहा है ग्रंथों के वितरण के माध्यम से? सुबह से लेकर रात तक कम से कम मैराथन के टाइम जाकर ये लो कृष्ण, ये लो कृष्ण, ये लो कृष्ण, ये लो कृष्ण का संदेश। तो और कोई सुने ना सुने और कोई समझे ना समझे, क्योंकि हम बार 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 बोल रहे हैं तो स्मरण किसका हो जाएगा? कृष्ण का स्मरण हो जाएगा। और यही तो हमारी अभिलाषा है, हमें कृष्णा कॉन्शियस तो बनना है। तो और कोई हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन से भक्त बने ना बने, हम खुद तो भक्त बन ही जाएंगे। तो इट इज अ विन विन सिचुएशन। इसलिए हम सबको बहुत उत्साह के साथ इसमें भाग लेना है। इसमें भाग लेने के लिए देयर आर 6 लॉज। कौन कौन तैयार है? एक बार फिर से पूछ लेता हूं, कौन कौन तैयार है पार्टिसिपेट करने के लिए? कुछ भक्तों ने हाथ खड़ा किया है, कुछ भक्त अभी सोच रहे हैं। सब तैयार है? वेरी गुड। तो अभी कैसे करें?
तो इसमें 6 लॉ हैं, 5 लॉ हैं, नहीं 6 लॉ, सॉरी मैंने 5 लिखा है, 6 लॉ हैं। पहला, आई विल पार्टिसिपेट, कम से कम ये निश्चित करना पड़ेगा कि मुझे भाग तो लेना ही। अगर यही नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। आई विल, यस आई विल पार्टिसिपेट इन 2 महीने, 15 नवंबर से 15 जनवरी, ये मेरा मुख्य कार्य है। सेकेंड, आई विल पार्टिसिपेट होल हार्टेडली, हृदय से करेंगे। अरे लॉटरी लग गई है, कृपा की लूट मच रही है, कौन नहीं लूटना चाहेगा। इसके लिए औपचारिकता के लिए नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि वेदांत चैतन्य प्रभु ने बोल दिया है, माधव चरण पूजी ने बोल दिया, सिर्फ इसलिए नहीं, गुरु जी ने बोल दिया है तो इसलिए कर लेते हैं, औपचारिकता के लिए नहीं, उत्साह के साथ, हृदय के साथ इस सेवा को हम करेंगे। तो सबसे पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो तीसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग साधना। सबसे पहला सक्सेस का सूत्र क्या है, श्रील प्रभुपाद से पूछा भक्तों ने, प्रभुपाद जी हाउ कैन वी डिस्ट्रीब्यूट मोर बुक्स। प्रभुपाद ने कहा, सिट डाउन एट वन प्लेस एंड चैंट 16 राउंड्स, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सबसे पहले सुबह सुबह एक स्थान पे बैठ जाओ और लगातार 16 माला का जप करो अटेंटिवली, उससे शक्ति आएगी, उससे ऊर्जा आएगी। और फिर फोर्थ है, गेट बुक्स, बुक्स होनी चाहिए आपके पास। फिफ्थ है, द मोर यू शो द मोर यू सेल, जितनी दिखाओगे उतना बिकेंगी। और फिर सिक्स्थ है, ऑर्गेनाइज। तो इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे कि कैसे हम ग्रंथों को लाएं, क्या क्या टेक्निक्स हैं, कहाँ कहाँ बांटें, क्या क्या बात करें, कैसे कैसे दिमाग लगाएं। प्रभुपाद जी ने बोला, द लीडर्स ऑफ आवर सोसाइटी शुड टैक्स देयर ब्रेन्स। तो हम सबको अपने दिमाग को चलाना है, वरना दिमाग में जंग लग जाएगा। तो दिमाग को, क्योंकि भौतिक संसार की तरफ दिमाग चलाना बंद कर दिया है ना, वहां तो अब ज्यादा इच्छाएं बची नहीं है, तो यहां दिमाग नहीं लगाएंगे तो दिमाग को जंग लग जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा, टैक्स योर ब्रेन, दिमाग को चलाओ चलाओ चलाओ। कहाँ चलाओ, कि कहाँ बांटूं, कैसे बांटूं, क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं, क्या क्या तरीके हैं करने के लिए, उसके लिए टैक्स करना पड़ेगा। उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद दिव्य ग्रंथ वितरण मैराथन की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 गौर। तो आज का सेशन सिर्फ मेरे लिए अपनी, सबसे पहले अपने आप को जगाने के लिए था कि हमें करना कितना महत्वपूर्ण है। और कल मैंने बताया हम डिटेल्स कुछ डिस्कस करेंगे, निटी-ग्रिटीज कुछ डिस्कस करेंगे। अगर 9 बज गए हैं, बट आई डोंट नो, शुड वी क्लोज माधवचंद्र प्रभु, या इफ We can take as you wish, Prabhuji, maybe tomorrow or कल ले अगर सकते एक या दो प्रश्न या टिप्पणी है किसी के, तो आप बोल सकते हैं या ले सकते हैं। जिन वक्तों के हाथ खड़े हैं वो नीचे कर सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि आपने आई थिंक बीच में जोश से पार्टिसिपेट करने के लिए हाथ खड़ा किया था। तो यस, थैंक यू, वरना हाथ दर्द भी हो जाएगा खड़ा रहेगा तो। यस जी, स्नेहा माता जी, ओके, आपने भी जोश से पार्टिसिपेट करने के लिए हाथ खड़ा किया था, थैंक यू। कोई प्रश्न किसी बात का, कोई समीक्षा, विदुर कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या आप वो 6 लॉज फिर से बता सकते हैं? मतलब वो स्लाइड आप फिर से शो कर सकते हैं? जी जी माता जी, ये रही स्लाइड। इस ग्रेस वैशाखी कपूर ने बताए हैं एक्चुअली 4 लॉज, मैंने 2 थोड़ा सा उसमें से डाल दिए। सबसे पहले, आई विल पार्टिसिपेट, मुझे भाग लेना है। दूसरा, औपचारिकता नहीं, हृदय से भाग लेना है। तीसरा, साधना स्ट्रांग होनी चाहिए। चौथा, बुक्स होनी चाहिए। इसके बारे में चौथे, पांचवें, छठे के बारे में कल डिस्कस करेंगे। पांचवा, जितना दिखाएंगे उतना हम लोगों को दे पाएंगे। और छठा, ऑर्गेनाइज करना होगा अपने आप को। तो 4, 5, 6 के बारे में हम कल डिटेल में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू जी। विदुर किशोर जी, अनम्यूट कीजिए। दीनदयाल प्रभु, आप भी अनम्यूट करिए प्लीज। प्रभु जी।
हरे कृष्णा हाँ। दंडवत प्रणाम प्रभु हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, आज का वीडियो और कल जो आप बताने वाले वो दोनों वीडियो अगर आप यूट्यूब पर शेयर कर सकते हैं तो हमें और सुनने के लिए अच्छा लगेगा। यस, माधवचंद प्रभु जी में भी आई थिंक यू कैन। ठीक है प्रभु, आप अभी लाइव भी ध्यान से सुनिए और हम लोग इसका यूट्यूब पे भी शेयर करेंगे। वैसे ओके, धन्यवाद। इंफॉर्मेशन गोपेश्वर प्रभु के पर्सनल यूट्यूब चैनल पे भी ये लाइव चल रहा है, आप देख सकते। ठीक है प्रभु जी, हरे। दीनदयाल हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आवाज जा रही है प्रभु जी? जी जी बिल्कुल आ रही है प्रभु जी। प्रभु जी, एक थोड़ा सा क्वेश्चन था प्रभु जी की, जैसे कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन जब करने जाते हैं प्रभु जी, तो बहुत सारे भक्तगण जो है ना ये चीज कहकर जो है ना भाग जाते हैं कि हमारे पास है, हमारे पास है, हमारे पास है। तो अब इसके संबंध में जो है थोड़ा सा एक लाइन गाइडलाइंस कुछ। हाँ, इसके बारे में से हम कल डिस्कस करेंगे। तो देखिए, लोगों के पास कुछ ना कुछ बहाने रहेंगे, तो जी हमें प्रभु गुरु और भगवान को प्रार्थना करके कुछ ना कुछ उनको इंटेलिजेंटली टैकल करना पड़ेगा। है तो ठीक है, आपके पास मोबाइल भी है, तो दूसरा मोबाइल क्यों लेते हैं? घर में हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। तो अब कितने लोग हैं घर में? 5 लोग हैं, तो गीता एक है, ऐसे क्यों? तो गीता तो 5-5 3-3 होनी चाहिए, एक दफ्तर के लिए, एक घर के लिए, एक गाड़ी के लिए। पता नहीं कहाँ पे, कहाँ जहाँ टाइम मिले वहां पढ़ लो, है ना? जी प्रभु तो और है तो बहुत अच्छा है, आपके पास है, तभी तो भगवान ने आपके पास लेकर आए हैं। हमें पता है कि आप तो भगवान के भक्त हैं, आपके पास हैं, इसीलिए आप ही हैं जो हमारी बात को समझेंगे, इसकी आवश्यकता को जानते हैं और दूसरे तक पहुंचा पाएंगे। तो ये 5 लीजिए और अपने 5 मित्रों को दीजिए, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो अलग अलग है इस तरह के, भगवान को गुरु को प्रार्थना करते हुए, प्रभु को प्रार्थना करते हुए कुछ प्रयास करें। घबराए नहीं, सबसे पहली बात है कॉन्फिडेंस। जब घबरा गए तो हार गए, तो हिम्मत हारी तो युद्ध हारे। तो हारिए मत। हाँ? नहले पे दहला, यहाँ पे नहले पे दहला बातचीत के माध्यम से दे सकते हैं। वो अगर होशियारी दिखा, उनके पास है नहीं, अधिकांश लोगों के पास है नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं, होशियारी दिखा रहे हैं, तो आप डबल होशियारी दिखा दीजिए। और बुक वितरण में एक सबसे महत्वपूर्ण है कि जिससे बात कर रहे हैं उसके चेहरे पर शुरू में स्माइल लेकर आ जाए। कुछ भी ऐसा बोलिए, कुछ भी ऐसा करिए कि वो मुस्कुरा जाए। जब वो मुस्कुरा गया ना, तो फिर वो प्रसन्न हो गया। प्रसन्नचित भाव में कोई किसी की बात सुन भी लेगा, और कोई कुछ भी कहे वो करने को तैयार भी हो जाएगा, है ना? इसलिए उस भाव से हम उससे बातचीत करने का प्रयास करें। बाकी कल इसके बारे में और भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, आखिरी हम लेते हैं जय सॉरी यस सॉरी माधव प्रभु। जय वशिष्ठ प्रभु, अनम्यूट करके पूछिए। Hare Krishna Prabhu. हरे Please कृष्णा। accept my humble obeisance. All glories to Srila Prabhupada. जय श्री प्रभु। Thank you so much, Prabhu, for your wonderful talk on bank distribution. Prabhu, I just have a small question here. Like we basically go for book distribution here in my area in Canada. You know, like sometimes when we give a book to somebody, or let's suppose when we gonna explain a little bit about that book to somebody, there will be another philosophy coming from that mouth for the other religion. Let's suppose I'm saying, oh, actually, you know what, you are like Krishna is the supreme personality of Godhead, and then suddenly आगे से निकल के आता है, oh no, like I'm not taking any particular religion, just an example. Oh no, Allah says Allah is the supreme personality of Godhead, or something like at that type of condition हम कैसे अपने आप को वो रखें नियंत्रण में, और कैसे उस कंडीशन से डील करें? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो देखिए, ग्रंथ वितरण के लिए, इज इट ओके इफ आई आंसर दिस इन हिंदी फॉर एवरीवन्स बेनिफिट? यस प्रभु, यस प्रभु। थैंक यू जी। ग्रंथ वितरण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है, अधिक ग्रंथ बांटने हैं तो जितने अधिक लोगों को मिलेंगे उतना अधिक ग्रंथ बांटने की संभावना बढ़ जाएगी। तो अभी हम जिसको ग्रंथ बांटने के लिए गए हैं, हमारा काम है somehow or other, sometimes by hook or by crook, वो ग्रंथ ले ले। तो अभी हम फिलोसफिकल डिस्कशन के लिए नहीं गए,
फिलोसफिकल डिस्कशन का भी टाइम है, वो अलग से बैठेंगे। चलिए आप आइए हमारे मंदिर में, आप बैठेंगे, घंटा भर बात करेंगे, कोई बात नहीं, डिटेल में चर्चा करेंगे। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सड़क पे खड़े खड़े या 5 मिनट किसी के पास गए हैं, फिलोसफिकल डिस्कशन से लाभ नहीं होगा, और वो वाद विवाद बनकर, आर्ग्यूमेंट या वाद विवाद बनकर रह जाएगा, है ना। तो इसलिए जिस तरह मैं एक बहुत ही विनम्रता के साथ एक शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आपने बोला तो मेरे को जिस स्मरण हो गया, हमारे यहाँ पे दिल्ली क्षेत्र में रथ यात्रा निकलती है, जो कि लाल किला क्षेत्र में निकलती है। तो वहां पर हर साल निकलती है। तो वहां पर हम थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं ग्रंथों का वितरण के लिए। तो मैं कर रहा था एक बार, तो वहां पर मुस्लिम थे वो, और बुर्का वगैरह लगाया हुआ था, और वैसे मुस्लिम थे, तो मना कर दिया, नहीं नहीं, हम तो मुस्लिम हैं, हम क्या करेंगे इसका। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। तो बस 2 अलग अलग घटनाएं हैं, दोनों दोनों संभव मुस्लिम ही थे। तो एक घटना मैंने उनको बोला कि अच्छा वो कोई बात नहीं, आप ये बताइए जो हम काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, समाज के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं अच्छा है बुरा। तो पहले तो कुछ बोले नहीं, फिर एनीवे थोड़ा बहुत ऑब्वियसली पता ही है, तो नहीं आप काम तो अच्छा कर रहे हैं। तो मैंने कहा हमारा सहयोग नहीं करेंगे अच्छे काम के लिए। हाँ हाँ ठीक है, हाँ सहयोग तो कर देंगे। मैं कहा ठीक है आप सहयोग कर दीजिए। तो उन्होंने डोनेशन दे दिया। जब डोनेशन दिया तो बदले में रिटर्न गिफ्ट उनको बुक दे दिया। तो इसमें फिलोसफिकल डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है, समूह ग्रंथ चला गया। एक दूसरा ऐसी थी, उन्होंने भी ये बोला कि ये मुस्लिम हो। तो मैंने कहा अब मैं कह नहीं रहा कि ये करी है, क्योंकि कई बार डेंजरस भी हो सकता है, बट समहाउ उस स्थिति में कर दिया और ठीक भी हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, एक ब्लेड ले आते हैं और मैं यहाँ से काटता हूँ और आप यहाँ से काटो, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो अंदर से लोगों का सेम ही निकलेगा। तो क्या आप और क्या मैं, है ना, हम तो सब एक ही ईश्वर के हैं, और वो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। और समहाउ उन्होंने ग्रंथ ले लिया, मतलब डोनेशन दे दिया, और बदले में हमने ग्रंथ दे दिया। तो खासतौर पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम हमारा फोकस है कि जल्दी से सौदा करो और आगे निकलो, दूसरा व्यक्ति हमारी वेट कर रहा है जो फिलोसफिकल डिस्कशन करना चाहता है, और ऐसी हमारी बातचीत से संतुष्ट नहीं हो रहा, उसका नाम नंबर ले लीजिए, अपना दे लीजिए कि आप मंदिर में कांटेक्ट करें, बैठ के बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी आप एक मिशन पे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मिशन। तो अभी उसके कारण कहीं ऐसा ना हो कि और 15 सिंसियर लोग आगे से निकल गए और हम उसको कन्विंस करने के लिए लगे रह गए, जो कि ऑलरेडी कट्टरवादी था या अपनी अपनी सोच थी जो भी। ठीक है, तो ये एक, और भी कई तरीके हो सकते हैं, बट ये एक विनम्रता के साथ प्रस्तुति है। हरे कृष्ण। सेवा प्रिय ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा अनुभव है कि जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाती हूँ तो लोग है ना, बुक की जो कीमत रहती है उसके लिए बहुत तोल भाव करते हैं। तो कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है कि कोई डोनर हमें ढूंढना पड़ता है, या फिर हमें अपने खुद के जेब से पैसे देने पड़ते हैं। तो ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए प्रभु जी? माता जी वही, ये सभी क्वेश्चंस का सिमिलर ही आंसर है। देखिए कुछ लोग तो जबरदस्ती का वो करना चाहेंगे, तो अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी है। कभी कर भी सकते हैं, किसी ने ऑलरेडी डोनेशन दिया है आपको, तो ठीक है, आपको लग रहा है बहुत सिंसियर है, पढ़ लेंगे, केवल समय अभाव भी है उनके पास, तो उनको 15-20 में कम दे भी देंगे, चल जाएगा। वरना जैसे प्रभुपाद जी ने बोला ना कि हाँ, किसी ने बोला कि स्वामी जी भगवान ने तो गीता फ्री में बोली थी, तो आप पैसा क्यों ले रहे हैं? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान ने कुरुक्षेत्र में बोली थी, मैं यहाँ बांट रहा हूँ, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कर रहा हूँ आपसे। तो मतलब आवश्यक नहीं है कि जो प्रश्न कोई बोल रहा है उसका ही हम उत्तर दें, है ना। हमें समहाउ घुमा फिरा के टेढ़ा मेढ़ा चाहे आंसर दे भी नहीं, वो कुछ भी कमेंट करके उनके मुख पे हंसी लेकर आ गए, उस तरह से कर सकते हैं, है ना। और दिखाइए, लोग डेफिनेटली कई बार कंपैरिजन करते हैं, तो दिखाइए हमारी बुक्स। प्रभुपाद जी कहते हैं क्वालिटी इनसाइड क्वालिटी आउटसाइड, है ना। कंटेंट भी क्वालिटी है। और बताइए हमारी परंपरा का पेज दिखाइए कि पूरी परंपरा के माध्यम से यथारूप है, इतने सुंदर चित्र हैं, प्रिंटिंग क्वालिटी है, कॉस्ट है। यही इसी इसी तरह की बुक जो गीता नहीं होगी, आपको बुक शॉप में मिलेगी 1000 रुपए की, वास्तविकता है। इतनी अद्भुत प्रिंटिंग की बुक्स केवल 210 रुपए में मिल रही है, इससे सस्ता और क्या हो सकता है ना। पर फिर भी कोई व्यक्ति बिल्कुल अड़ा हुआ है, तो लेना नहीं चाहता, तो उसको नमस्कार करिए, हरे कृष्णा करिए, आगे बढ़ जाइए। जी ठीक जी है प्रभु मुझे। जी। हाँ, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय। संबित गौर भक्तवृंद की जय।
Mataji, you are the host. Please close the meeting.